एक दो बारिश में ही मिर्च के पौधे काफी बड़े हो गए हैं। हमारे गांव साइड बारिश आती है, उधर साइड से अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। साजी ने छाछ बनाई पता नहीं कितने महीनों बाद, आए होते हुए भी हम कड़ी नहीं खा पा रहे हैं। इतना सारा काम करते करते हालत हो गई है खराब। दुराल का पेड़ है, ये तीसरी बार काट रहे हैं हम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं बेच हूँ और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग उत्तराखंडी शिव ब्लॉग में। सुबह के लगभग 6:45 बज चुके हैं और मेरी ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो अपने ससुराल जसकोट पौड़ी गढ़वाल से हो रही है। और आज पहाड़ के मौसम की बात करूं तो सुबह से झमाझम बारिश लगी हुई थी और अभी भी देख रहोगे चारों तरफ कोहरा सा छाया हुआ है। चारों तरफ आपको कोहरा नजर आ रहा होगा और धीरे धीरे जो ये कोहरा है ना, ये वास बन के फिर से ऊपर बादलों के साथ मिल जाएगा और फिर बारिश करेगा। और उस सब तो बहुत ही खतरनाक वाला कोहरा लगा हुआ है। इस वाले सगोड़े में देख सकते हैं मिर्च काफी बड़ी हो गई है और मिर्च के पौधों में ना फूल भी लगना शुरू हो चुका है। और एक हफ्ते पहले इस मिर्च के पौधे की ना गुड़ाई करी थी, तो इस वाले सगोड़े की गुड़ाई हुई थी। उस टाइम में ना मिर्च के पौधे छोटे छोटे हो रखे थे और देख रहे होंगे एक दो बारिश में ही मिर्च के पौधे काफी बड़े हो गए हैं और मिर्च लगना भी इनमें शुरू हो चुका है। सुबह से झमाझम बारिश होने की वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। वैसे तो ना कमरों में बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी, रात भर पंखे चल रहे थे, लेकिन सुबह के टाइम पे ना हमें पंखे बंद करने पड़े क्योंकि मौसम ना काफ़ी ठंडा हो गया था, जिसकी वजह से हमें सुबह सुबह पंखे बंद करने पड़े। वैसे तो मेरे ससुराल साइड बहुत ही कम बारिश होती है, लेकिन हम घर आए और हमारे पीछे पीछे बारिश भी आ गई। कर्णप्रयाग में बारिश नहीं हो रही थी और जैसे ही हम कर्णप्रयाग गए वैसे ही वहाँ भी बारिश शुरू हो गई और जैसे हम घर आए वैसे ही यहाँ भी बारिश शुरू हो गई। और यहाँ भी ना जब से हम कर्णप्रयाग गए थे तब से यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, सिर्फ एक दिन हुई थी वह हल्की फुल्की बारिश। लेकिन देखो जैसे ही हम कर्णप्रयाग से फिर घर आए वैसे यहाँ भी बारिश शुरू हो चुकी है। मैं बारिश भी हमारे पीछे पीछे आ रही है। फाइनली तेज बारिश लग चुकी है। अभी अभी देखा होगा मौसम बना हुआ था बारिश आने का, सुबह भी तेज बारिश हो रही थी और फिर रुक गई थी और फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। ये देखिए, और यहाँ पे कानों भी उठ चुका है। अच्छा फटाफट जा कानों, भाग के जा। बारिश शुरू हो चुकी है और साथ में बन रही है हमारे यहाँ पे मैक्रोनी। मतलब अभी मैक्रोनी बॉईल कर रही हूँ। सब्जी कुछ है नहीं और जो सब्जी है वो खाने का मन नहीं है, तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी मैक्रोनी बना लेते हैं। और हमारे यहाँ पे मैक्रोनी बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैक्रोनी भी बन चुकी है और साथ में नाश्ते की चाय भी तैयार हो गई है। और बाकी यहाँ पे ना कल रात की बहुत सारी रोटियाँ बची थी, तो उसमें हमने घी लगा दिया है और घी लगा करके अब इन बासी रोटियों को कुछ इस तरीके से खाएंगे। और ये रोटी ना इतनी टेस्टी होती है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी दिन के लगभग 1:15 बज चुके हैं और साथ ही देख रहे होंगे धीरे धीरे मौसम भी खुलने लग गया है। हल्की हल्की धूप खिल चुकी है, लेकिन अभी भी मौसम पूरा बारिश वाला बना हुआ है। पूरे आसमान में बादल लगे हुए हैं, थोड़ा सा इस साइड से बादल छटे हुए हैं, नीला आसमान नज़र आ रहा होगा। बाकी इस साइड से जहाँ से हमारे गांव साइड बारिश आती है उधर साइड से अभी भी काले बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की अभी धूप खिली हुई है। साथ ही सुबह से मैं और मेरे साजी कपड़े धोते धोते थक गए हैं। यहाँ देख रहे होंगे चौक वाले तार भी फुल हो रखे हैं, ऊपर रेलिंग भी फुल हो रखे हैं और 2 तार भी फुल हो रखे हैं। बाकी इधर भी देख होंगे ये तार भी फुल हो रखे हैं। तो इतने सारे कपड़े हो गए धोने के लिए, मतलब ये लगा लो 2-3 घंटे तो हमारे कपड़े धोने में ही निकले आज। तो कुछ कर्णप्रयाग के कपड़े हो गए थे, कुछ कर्णप्रयाग के थे, कुछ यहाँ के थे और बाकी ये पर्दे पुर्दे, दरी, चादर चुदर, कंबल कुंबल तो बहुत सारे, ये सारे कर्णप्रयाग के ही थे। तो मैंने कहा जब निकाल रखे हैं तो एक बार इनको धो के फिर ये होता ना फोल्ड करके पैक कर दो, नहीं तो गंदे कपड़ों में भी थोड़ा सा अजीब सा होता है ना, गंदे कपड़े पैक करो तो उनमें भी सज नहीं आती है। साथ ही यहाँ पे देख होंगे बर्तन भी इतने सारे हो रखे थे धोने के लिए। यहाँ पे डब्बे डुब्बे भी कुछ धुल चुके हैं और कुछ डब्बों में अभी सामान रखा हुआ है। बाकी भात तो बन चुका है और साथ ही मेरे साजी यहाँ पे कड़ी बना रही है। तो यहाँ पे आज मेरे साजी ने छाछ बनाई पता नहीं कितने महीनों बाद, और तब जाके आज कड़ी बन रही है। नहीं तो कड़ी खाने का घर में भी मौका नहीं मिल पा रहा है। घर में होते हुए भी, गाय होते हुए भी हम कड़ी नहीं खा पा रहे हैं। बाकी हमने सामान भी सारा सेट कर दिया है और हमारा कमरा भी अब थोड़ा सा आपको खाली खाली नज़र आ रहा होगा, मतलब बरामदा भी बिल्कुल खाली नज़र आ रहा होगा और कमरों में भी सामान सेट हो चुका है। ये देखिए, तो इधर भी कुछ कपड़े अभी फोल्ड करके रखे हुए हैं, ये भी दीवान में रखना है, मतलब बेड बॉक्स में रखना है। बाकी इस साइड भी सामान हमने सेट कर दिया है और यहाँ पे
क्या कर रहे हो? ये वाला कमरा भी देख रहे होंगे पूरा खाली हो चुका है। यहाँ का सामान भी हमने सेट कर दिया है। बाकी अभी बहुत सारे सामान अभी व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए बचा हुआ है। और यहाँ पे जो चादर मैंने ऑनलाइन मंगाई थी वो यहाँ पर बिछा दिए हैं और साथ ही उसमें कुशन भी लगा दिया है। जो एक कुशन है ना, ये घर में बनाए हुए हैं, होममेड है, तो इस चक्कर में ना थोड़ा सा वैसे आपको वैसे लग रहे होंगे, ढीले ढीले नज़र आ रहे होंगे। ये वाली पेटी खोलने के लिए बचे हुए हैं क्योंकि इसमें बुक्स वगैरह हैं और मेरे हस्बैंड के ऑफिस के फाइल हैं, तो ये वाली पेटी खोलने के लिए बचे हैं। बाकी इस वाले कमरे में भी सारा सामान हटा दिया है जो भी फैला रखा था, और कमरे में भी जितना भी सामान था वो भी सारा सेट कर दिया है। और जो ये वाले कमरे में ये वाला सूटकेस बचा हुआ है जो अलमारी के ऊपर रखना है, तो इस वाले अलमारी के ऊपर मैं सूटकेस रखूँगी। बाकी उस वाले अलमारी के ऊपर तो मैंने गमले लगा रखे हैं। और अभी ये गुलदस्ता तो मेरे हस्बैंड को ऑफिस से मिला था, मतलब विदाई के टाइम पे दिया था, और बाकी कुछ गिफ्ट वगैरह भी हैं जो वहाँ से मिले हुए थे। देख रहे अलमारी के ऊपर भी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, ये अभी मुझे ढंग से रखने हैं। और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं खिड़की भी फुल भरी हुई है। तो हमने नीचे वैसे ही बिखेर रखा था ना, बस वो सामान अभी हमने ठीक ठाक करा हुआ है। बाकी सामान अभी हमने खाली ऐसे ही लगा रखा है। और फ़ोटोज़ वगैरह भी मैंने इसके पीछे रखी है, ये देखिए। तो फ़ोटोज़ वगैरह भी मैंने यहाँ रखी है, इन फ़ोटोज़ को भी हमने लगाना है। मेरा ससुर जी ड्रिल करेंगे ना, कील वगैरह ड्रिल करेंगे इस साइड को, तो तभी ये फ़ोटोज़ वगैरह लगेंगी। कुछ उधर वाले कमरे में लगाएंगे और कुछ इधर वाले कमरे में लगाएंगे। मतलब 4-5 फ़ोटोज़ है ना, तो कुछ उधर लगेंगे कुछ इधर लगेंगे। और इतना सारा काम करते करते हालत हो गई है ख़राब बहुत ज़्यादा। मेरे तो कमर में भी इतना भयंकर दर्द होने लग गया है ना, सुबह से बाथरूम में ही पड़े हैं, कपड़े धोने में ख़राब हो गई है। तो चलो कपड़ों का काम तो निपट चुका है जो मेन था, और 2-3 कंबल और बची हुई है। चलो जी, शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी मेरी तैयारी हो रही है थामिया ले लेके घास काटेंगे। मतलब गाय के लिए थोड़ा सा पेड़ से घास निकालती हूँ, दुराल काटती हूँ। और ये रहा दुराल का पेड़, तो इसी से मुझे थोड़ा बहुत दुराल काटना है। और जो ये वाला दुराल का पेड़ है ना, जो ये वाला दुराल का पेड़ है, इसे हमने 3 बार काट दिया है। ये देख छोटी छोटी मिर्चियाँ लगना शुरू हो चुकी है। और मेरे ससुराल की मिर्च तो इतनी तीखी है ना, भयंकर है। इतनी तीखी मिर्च है ना, इतनी सी भी मतलब आधा टुकड़ी मिर्च भी डालो ना तो बहुत तीखी होती है। वह सब्जी को बहुत ज़्यादा तीखा कर देता है। खाते हैं मेरे ससुराल साइड ना बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाया जाता है, और ख़ासकर मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाते हैं। चलो जी, थोड़े बहुत मैंने दुराल काट लिया है, लगभग वही पुली के आसपास यहाँ पे मैंने दुराल काट लिया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हमें चाटे के लिए रखना है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसे काटना है, बचा बचा के काटना है। चलो जी, यहाँ पे मैंने दुराल की पुली भी बना ली है और इसको मैं उधर पे रख देती हूँ। और ऊपर से लाती हूँ एक गडोली लकड़ी। भी आ चुकी हूँ मैं अपनी लकड़ियों की कनखोली में लकड़ी लेने के लिए। तो यहाँ पे जो मोटी वाली लकड़ियाँ हैं, जो पिछले साल वाली है, जब मैंने आपको दिखाया था ना डांडा में जो चीड़ का पेड़ गिरा था, तो उसी की ये लकड़ियाँ हैं। और देख रहे होंगे इस साल की लकड़ियाँ इधर साइड को हैं, और ये पिछले साल की लकड़ियाँ हैं। तो इन्हीं को मैंने फाड़ना है। लकड़ी फाड़ने से पहले एक लकड़ी को अडेसा बनाया जाता है, एक मोटी सी लकड़ी को यहाँ पे अडेसा बनाया जाता है। इससे क्या होता है, जो कुल्हाड़ी की धार है ना, वो टूटती नहीं है। तो हमेशा लकड़ी फाड़ने से पहले इस तरीके से एक मोटी सी लकड़ी रखनी होती है और उसके ऊपर से रखनी पड़ती है जो लकड़ी हमें फाड़नी है। तो यहाँ पे देख रहे मैंने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। इससे जो कुल्हाड़ी की धार होती है वो सेफ रहती है और टूटती नहीं है। तो चलो मैं भी ना फटाफट से लकड़ियों को फाड़ लेती हूँ। चलो जी, यहाँ पे मैंने 2 टाइम के खाने बनाने की लकड़ियाँ फाड़ दी हैं, मतलब सुबह के लिए और रात के लिए खाना बनाने के लिए ये लकड़ियाँ हो जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ से बारीक लकड़ियाँ भी इसके साथ लेके जानी है, तो 2 टाइम का खाना आराम से इन लकड़ियों में बन जाएगा। मायके में तो मैंने कभी कुल्हाड़ी चलाई नहीं, कभी कुल्हाड़ी पकड़ी नहीं, लेकिन ससुराल में आके ना कुल्हाड़ी चलाना भी सीख गई। तो वही होता है ना, जो काम हम मायके में नहीं करते हैं, जो काम हमें मायके से नहीं आता है, धीरे धीरे वो ससुराल में सीख जाते हैं। वही होता है ना, किसी भी काम को सीखने की लगन होनी चाहिए। बाकी धीरे धीरे सारा काम हम सीख जाते हैं। कई सारे काम थे जो मुझे मायके से नहीं आते थे, लेकिन ससुराल में आके धीरे धीरे मैं वो चीज़ सीख चुकी हूँ। मायके में इस वजह से मैंने ये काम करा नहीं ना, क्योंकि मायके में मेरे भाई और मेरे पापा मेरे भाई और करते थे ये सारा काम, तो वहाँ पे मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कुल्हाड़ी चलाने की।